भारत जैसा देश, भारत जैसी संस्कृति, भारत जैसी सभ्यता विश्व ब्रह्मांड में कहीं अन्यत्र नहीं हो सकती। ये ऋषियों की संस्कृति है। दुर्भाग्य से परतंत्रता की उस काली छाया में हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का पूर्ण प्रयास किया। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी बहुत कुछ संस्कृति के साथ छेड़खानी की गई। अब जाकर के समय सनई सनई अनुकूल आ रहा है। निश्चित रूप से हमारी संस्कृति की ध्वजा एक समय आएगा कि वह पूर्व रूप में स्थापित होकर के लहराएगी। बोल भारत माता की। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी ऐसे संतों का सत्संग करो, सानिध्य करो, तो सनई सनई संतों का चित्त जिससे जुड़ा है, तुम्हारा चित्त अपने आप उसी से जुड़ जाएगा। पर ऐसे साधुओं को खोजना पड़ेगा, क्योंकि जो सच्चे संत भजनानंदी होते हैं वो छपते कम हैं, छिपते ज्यादा हैं। इसलिए ऐसे संतों को आपको देखो भाई, बेटे के लिए वर ढूंढने के लिए आप कितना महीनों तक, वर्षों तक परिभ्रमण करते हो, खोज के खानदान कैसा है और लड़का कितना पढ़ा लिखा है, कुछ दुर्व्यसन तो उसमें नहीं है। खोजबीन करने के बाद तब बेटी का हाथ उसे सौंपते हो पानी ग्रहण करके। तो अपने जीवन की बागडोर जिस सदगुरु के हाथों में आप सौंप रहे हो, तो उसके विषय में भी खोज खबर रखनी चाहिए, पहले पता लगाना चाहिए। और ऐसा कोई साधु मिल जाए तो फिर चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे कठिन और दुर्लभ वस्तु है तो किसी सच्चे साधु को खोजना और उसके चरणों में समर्पित होना है। क्योंकि देखो, संत चाबी है, संतों के पास मुक्ति की युक्ति होती है। मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रयः, ये तीन बातें बड़ी दुर्लभ है। बहुत सुंदर दिव्य उपदेश कपिल भगवान ने मां को दिया। सुनकर के देवभूति मां मुग्ध हो गई। भगवान ने अष्टांग योग का उपदेश दिया है। जीव की गर्भ में आके कैसे जन्म लेकर के कैसे कैसे कष्ट पाता है, उसकी सारी स्थिति का निरूपण किया। देवभूति मां ने हाथ जोड़ के कहा, पुत्र तुम्हारे जैसे दिव्य ब्रह्म ज्ञानी को मैंने अपने हृदय में धारण किया, अपने उदर में धारण किया, मैं धन्य हो गई। उपदेश का सारा सार यही समझ में आया, जिसकी वाणी में प्रभु का नाम है वह स्वपच भी हो तो परम धन्य है। इतना कह के देवभूति मां प्रेम में पुलकित हो गई। शरीर ही सरिता में परिणित हो गया। मां से विदा लेके कपिल भगवान चले गए सागर के तट पर, और आज भी गंगा सागर में जाकर के कपिल भगवान विराजमान हैं। अब मकर संक्रांति आने वाली है, दूर दूर से लोग गंगा सागर में जाकर के कपिल भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं। बोल कपिल भगवान की। मनोस्तु शतरूपायाम तिस्रः कन्याश्च जगिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। मनु महाराज की 3 पुत्रियों में आपने मजली पुत्री देवहूति का चरित्र सुना। बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके घर भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोल यज्ञ भगवान की। सबसे छोटी तीसरी बेटी हैं प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनसे 16 बेटियों का जन्म हुआ। दक्ष की 16 बेटियों में 13 बेटी धर्म को ब्याही। श्रद्धा, दया, तितिक्षा, श्री, हिरी, मूर्ति, ये सब धर्म की पत्नियां हैं। धर्म की मूर्ति नामक पत्नी से भगवान नर नारायण प्रकट हुए, जो आज भी बद्री विशाल में विराजमान हैं। ओ नर नारायण भगवान की। एक बेटी दक्ष की नाम था स्वाहा देवी, जो अग्निदेव को ब्याही। एक थी स्वधा देवी, जो पितरों को ब्याही। एक थी सती देवी, जो भोले बाबा को ब्याही। दक्ष की बेटी सती के कोई संतान नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि अपने पिता के यज्ञ में अपने पति का भाग न देख करके दुखी होकर शरीर त्याग दिया। विदुर जी चौंक गए।
महाराज ये ससुर दामाद में ऐसा क्या हो गया जिसके कारण माता सती को शरीर तक त्यागना पड़ा? थोड़ा विस्तार से समझाएं। मैत्री जी कहते हैं, सुनो विदुर जी महाराज, एक बार ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को सारी सभा के बीच में प्रजापति पद पर प्रतिष्ठित किया। प्रजापति का पद बहुत बड़ा होता है, इंद्र से भी बड़ा। तो जब कोई ऊंचा पद मिलता है तो बंधु बांधव उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। तो प्रजापति का पद मिला है दक्ष को, तो देवताओं ने कहा हम सब मिलकर आपका स्वागत करेंगे। तो सारे देवी देवता महात्मा भव्य सभा में स्वागत करने के लिए उपस्थित हुए। और जैसे ही दक्ष ने प्रवेश किया तो सबने खड़े होकर अभिनंदन किया, सुस्वागतम सुस्वागतम, पधारो पधारो महाराज, बधाई हो बधाई हो। जब किसी को अचानक बहुत ऊंचा पद मिल जाए तो अहंकार आए बिना रहता नहीं। प्रभुता पाए काय मद नहीं, सबको मद आ जाता है। ऊंट पर बैठोगे तो मलकना ही पड़ेगा, स्वभाव है। ऊंट पर बैठ के तुम शांत बैठ के नहीं चल पाओगे, क्योंकि उसकी चाल ही ऐसी है, अब मलकते हुए ही जाओगे। उसी प्रकार ये पद में गर्मी ही ऐसी है कि माथे पर चढ़ के बोलती है। पद से रहित भाषा कुछ और होती है, पद पर पहुंचते ही भाषा बदल जाती है। ये प्रकृति है, पद का प्रभाव है। अब उसकी कोई तारीफ करे तो ऊपर से वो भले ही कहे करे सब आप लोगों का आशीर्वाद है, और भीतर तुम्हारा लड्डू फूटते ही हैं कि देखो हमारा दाव कैसा लगा। जहां अभिमान होगा वहां कपट निश्चित रूप से होता है। तो दक्ष ने जब प्रवेश किया और सभी ने खड़े होकर अभिनंदन किया तो हृदय गदगद हो गया कि वाह वारे हम। परंतु उसी सभा में त्रिदेव बैठे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों में से कोई खड़ा नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कितना भी बड़ा हो जाए बेटा तो मेरा है, मैं क्यों खड़ा हूं। श्री हरि विष्णु ने कहा जब इनका बेटा है तो हमारा तो नाती है, पोता है, हम क्यों खड़े हो। अब इन दोनों के बीच में महेश बैठे। बोले बाबा ने कहा जब इधर से भी खड़े नहीं होगे इधर से भी नहीं, हम ही क्यों खड़े हो। वो भी जमे रहे। और अहंकार की ये विशेषता है कि हजारों लोग उसके लिए हाथ जोड़ें वो उन पर ध्यान नहीं देगा, पर एक ने भी प्रणाम नहीं किया या हाथ नहीं जोड़ा तो उसको वो जरूर घूरेगा, ये श्रीमान कौन है। दंडोत प्रणाम कुछ नहीं। तो इतने लोग हाथ जोड़ के खड़े थे, किसी पर ध्यान नहीं है। ध्यान किन पर गया, जो खड़े नहीं हुए। पर जैसी शंकर जी को देखा दक्ष का मूड खराब हो गया। ये पिताजी हैं, ये दादाजी हैं, कोई बात नहीं बैठे रहे, पर ये तो मेरा दामाद है, ये कैसे खड़ा नहीं हुआ। तिल मिला गया और पद पर बैठते ही दक्ष ने भाषण देना चालू कर दिया। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नय साधूनाम ब्रवतो ब्रक्तम नाज्ञाना न च मत्सरात्। सारी सभा सावधान होकर के सुने। सभा में एकदम सन्नाटा। लोग इशारा करने लगे, भाई क्या बात हो गई। सभापति तो अंत में बोलते हैं, ये तो आती भाषण देना चालू कर दिए। कोई विशेष बात कह रहे होंगे, चलो सुनो। दक्ष ने कहा बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि सभ्य समाज में कभी किसी असभ्य को भूल के भी नहीं बुलाना चाहिए, अन्यथा सभा की सारी गरिमा गिर जाती है। मैं किसी से राग द्वेष बस नहीं बोल रहा, पर जो सच्ची बात है वो कहे बिना चूकूंगा नहीं। अब सब कानाफूसी करने लगे, यहां असभ्य आ कौन गया भाई, किसके बारे में बोल रहे। समझ में नहीं आई बात। दक्ष ने कहा इधर उधर क्या देख रहे हो, ये शंकर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा। राम राम राम। सभ्य लोगों में बैठे उठे तो सभ्यता आएगी ना। प्रेता वासेसु घोरेसु, 24 घंटे जो भयंकर भूत प्रेतों के संग में डोलता भागता रहता हो, उसे शिष्टाचार सभ्यता कहां से आ सकेगी। तब समझ में बात आई, अरे ससुर दामाद का मामला है।
एक ने कहा ऐसे मत बोलो, आपके दामाद हैं, आपने जब अपनी बेटी ब्याही थी तब तुम्हें पता नहीं था कि ये क्या करते हैं? दक्ष ने कहा ये मेरा दामाद? कहां मेरी मृगलोचनी कन्या और कहां ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर? गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणी मरकट लोचना। जैसी शंकर जी को मरकट लोचन कहा तो नंदीश्वर का मूड खराब हो गया। बोले बाबा से कहा सरकार आप आज्ञा दो तो 2 मिनट में इनकी बोलती मैं बंद करूं। आपको देखो क्या क्या बोले जा रहे हैं। बोले बाबा मुस्कुरा के धीरे से बोले रहने दो रहने दो, जो गाली दे रहे हैं ना वो कोई और नहीं है, हमारे ससुर जी हैं। और भैया ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है, ससुराल वाले गाली देने में कहां चूकते हैं? भगवान को भी गाली सुननी पड़ी। गारी बिन ससुरारी कैसी। तो आदेश नहीं मिला तो नंदीश्वर बोले ठीक है आपको पसंद है तो सुन लो। और आप किसी को गाली दे रहे हो क्रोध में और सुनने वाला प्रसन्नता में मुस्कुराता हुआ सुने तो मूड और ज्यादा खराब होता है। शंकर जी कुछ नहीं बोल रहे और दक्ष क्रोधित होते जा रहे हैं, जो मन में आया बोल रहे हैं। अंत में शाप ही दे दिया, आज से शंकर को शाप देता हूं किसी यज्ञ में इसको कभी भाग न दिया जाए। शाप दे करके दक्ष जाने लगे तो नंदीश्वर से अब असहनीय हो गया, तिन मिला के खड़े हो गए और बोले ए प्रजापति दक्ष, पद के मद में महादेव की महिमा भूल गए? जब से आए हो बड़बड़ाए जा रहे हो, मैं भी शाप देता हूं तुमको बकरे का मुंह लग जाए। बकरा बहुत मैं करता है, अंत में घोपड़ी उड़ती है। तो दक्ष के पक्ष में भृगु जी खड़े हो गए, दाढ़ी पर हाथ घुमा के बोले ए नंदीश्वर, ये ससुर दामाद की आपसी लड़ाई थी, तू बीच में क्यों से बोला? मैं भी शाप देता हूं शिव जी के गण सब पाखंडी हो जाएं। अब शिव जी के जितने गण बैठे थे सब उठ करके खड़े हो गए। ए बुढ़े बाबा, हमको पाखंडी बोलता है? हम भी शाप देते हैं तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण सब भिखमंगा हो जाएं, सर्वभक्षी हो जाएं। बोले बाबा ने देखा, रे राम राम, ये स्वागत समारोह हो रहा है या शाप समारोह हो रहा है? सब एक दूसरे पर बरस पड़े, सापा सापी होने लगी। तो भोले बाबा तुरंत खड़े हो गए, अपने गणों को शांत किए और बोले चलो अपने घर। और महादेव के साथ सारे गण चले गए, मामला वहीं शांत हो गया। एक पक्ष यदि सहनशीलता का परिचय दे तो मामला शांत हो ही जाता है, पर दक्ष का मूड शांत नहीं हुआ।